नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका, इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सासू मां। किसी परिचय की मोहताज नहीं। वो जिस तरह से सादगी से अपनी जिंदगी जीती है वो काबिले तारीफ है। करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद वो जमीन से जुड़ी रहती हैं और लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। वक्त वक्त पर वो ऐसी बातों का जिक्र करती हैं जिसे हर एक इंसान को सुनना चाहिए, क्योंकि सुधा मूर्ति की बातें किसी की भी जिंदगी में अहम रोल अदा कर सकती। अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही हैं जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं, और क्योंकि ये बातें डिजिटल वर्ल्ड को लेकर और युवाओं के भागते दौर को लेकर बोली गई बातें हैं, सुधा मूर्ति बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए बताती है कि किस तरह से प्रकृति के साथ चलना बेहद जरूरी, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती। जिंदगी डिजिटल वर्ल्ड नहीं है। स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा में वो कहती हैं, आज के दौर में बच्चे तुरंत संतुष्टि चाहते हैं, लेकिन कोई किताब बच्चों को तुरंत संतुष्टि नहीं दे सकती। हाँ, डिजिटल मीडिया में तुरंत संतुष्टि मिलती है। मुझे लगा कि बच्चे तो वैसे भी जाकर डिजिटल मीडिया देखेंगे ही। मैंने सोचा कि फिर क्यों ना वो डिजिटल मीडिया पर बेहतर कंटेंट ही देखें। तब हमने अपनी किताब की कुछ कहानियां स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा के तौर पर डिजिटल मीडिया में एनिमेशन फॉर्म में तैयार की। बता दें कि स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा में वो ऐसी ही कई कहानियां सुनाती हैं जो आज के युवाओं, आपके बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही पेरेंट्स के लिए भी सुधा मूर्ति कई कहानियां सुनाती हैं। सुधा मूर्ति पेरेंट्स को लेकर कहती हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास खूब पैसे, बड़ी जायदाद और बड़ा मकान, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चों को आत्मविश्वास देना। ये बच्चों के लिए सबसे जरूरी तोहफा है। अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चे को आगे के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सुधा मूर्ति ने ये बातें उन पेरेंट्स के लिए बोली हैं जो अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं और उन्हें परसेंटेज बनाने के लिए प्रेशर देते हैं। इसीलिए उन पेरेंट्स को ये बातें समझनी जरूरी है जो अपने बच्चों पर प्रेशर देते हैं। वहीं इन सब बातों के बाद सुधा मूर्ति ने अपने बारे में भी एक खुलासा किया और अपने खाने को लेकर एक मजेदार बात बताई। सुधा मूर्ति कहती हैं, मैं खाने की बहुत बड़ी शौकीन। जब भी अपने किसी करीबी के यहाँ कार्यक्रम में जाती हूँ तो अपने साथ खाली लंच बॉक्स जरूर ले जाती और उसमें खाना लेकर ही वापस घर लौटती। मेरे लिए एक टिफिन का काम सिर्फ खाना रखने तक सीमित नहीं, एक टिफिन बॉक्स ही मेरे लिए अपने करीबियों के घर जाने की वजह बनता। इसके बाद सुधा मूर्ति ने अपने सबसे अहम और सबसे जरूरी बातें बताई और लोगों को समझाते हुए कहा, अगर कोई दुखी होता है तो मैं तो हमेशा उससे जाकर कहती हूँ कि चिंता मत करो, ये समय बीत जाएगा। और अगर कोई बहुत खुश भी होता है तो भी यही कहती हूँ, क्योंकि सुख दुख दोनों ही स्थायी नहीं। तो कुछ इस तरह से सुधा मूर्ति इस वक्त कहानियों के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे और उन्हें मोटिवेट कर रही। आपको सुधा मूर्ति की बातें कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।